हेलो जी, मैं हूं तस्कीर। मैं हूं अदनान। और हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर नॉट चेंजिंग इस्लाम फॉर 30 डेज कतर मेड मुस्लिम वर्ल्ड प्राउड। ये वीडियो देखने वाले हैं, इंटरेस्टिंग वीडियो लग रहा है। कुछ कतर में जो है फीफा वर्ल्ड कप मतलब जो अभी है चल रहा है वहाँ पर। एंड अभी जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो शायद कल सऊदी ने अर्जेंटीना को हरा दिया है 2-1 से। सो इसको देखते हैं कि नॉट चेंजिंग फॉर 30 डेज में अपने इस्लाम को बदलेंगे नहीं। 30 दिन के लिए वहाँ पर वर्ल्ड कप हुआ है, पहली बार होस्टिंग हो रही है, तो उससे रिलेटेड कुछ वीडियो है हसी टीवी की तरफ से। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी के, लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। दुनिया भर में जब भी कोई इंटरनेशनल इवेंट होता है तो वहाँ पर हर कौम, नस्ल और मज़हब के लोग दुनिया भर से शामिल होते हैं और इसको ऑर्गेनाइज करवाने वाले मुल्क को इससे अच्छी खासी आमदनी होती है। लिहाजा इन टूरिस्ट की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए इन्हें खुश करने के लिए अपने मुल्क या कल्चर के अंदर कोई भी बदलाव करना ये मुल्क कोई ऐब नहीं समझते। मुस्लिम अरब दुनिया की मिसाल लें तो इस वक्त सऊदी अरेबिया इसकी सबसे अच्छी मिसाल है, जिसे हर गुजरते वक्त के साथ वेस्टर्न कल्चर के अंदर बदला जा रहा है। पर सलाम है कतर को, जिसने पूरी दुनिया के प्रेशर को ना सिर्फ बर्दाश्त किया बल्कि पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि हम सिर्फ 28 दिनों के लिए फुटबॉल वर्ल्ड कप फीफा के इवेंट के लिए अपने मजहब और कल्चर के अंदर कोई बदलाव नहीं करेंगे। वेस्टर्न कल्चर की तरह किसी भी किस्म के टाइट और वल्गर किस्म के लिबास पहनने की इजाज़त नहीं होगी। कोई भी शख्स यहाँ पर शराब का इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई हम जिन्स परस्त अपना झंडा नहीं लहराएगा और ना ही कोई ऐसी हरकत करेगा जो कि इस्लाम और हमारे कानून के खिलाफ हो। अगर ये सब कानून कबूल हैं तो कोई भी शख्स इसे देखने के लिए हमारे मुल्क के अंदर आ सकता है, वरना हमें किसी की ज़रूरत नहीं। और हमें इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा मुआशी तौर पर नुकसान होगा, क्योंकि इस वर्ल्ड कप के इंतज़ाम पर अब तक हम $229 बिलियन लगा चुके हैं। इतना ज़्यादा पैसा जितना दुनिया के कई तरक्की याफ्ता मुल्कों की टोटल GDP भी नहीं है। पूरी वेस्टर्न दुनिया ये सुन ले कि हम अपने मजहबी कानून पर किसी भी तरह का कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। कतर में कुछ मखसूस बार्स पर अल्कोहल वैसे तो गैर मुस्लिमों के लिए दस्तयाब होती है, लेकिन इसे पब्लिक के अंदर पीना अलाउ नहीं। इस वर्ल्ड कप में भी इस कानून को 10 लाख लोगों के कहने पर भी नहीं बदला गया, हालांकि कतर की खुद की टोटल आबादी 30 लाख भी नहीं है। इतनी बड़ी अमाउंट के साथ कतर का ये वर्ल्ड कप अब तक दुनिया का ऑर्गेनाइज किया जाने वाला सबसे महंगा तरीन इवेंट होगा, क्योंकि इससे पहले दुनिया के अंदर जितने भी फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करवाए गए, अगर उनका टोटल का बजट निकालें तो वो सब मिलकर भी कतर के $229 बिलियन के बराबर नहीं बनता। फीफा वर्ल्ड कप पूरे यूरोप का सबसे बड़ा और मशहूर तरीन फुटबॉल वर्ल्ड कप है, जो कि आज संडे से शुरू हो रहा है। यह मिडिल ईस्ट के अंदर होने वाला पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप है, जिसका आगाज चेयर लीडर्स के डांस, गाने और किसी वल्गैरिटी से नहीं बल्कि हाफिज कुरान बच्चों की कुरान पाक की तिलावत से किया गया, जिसे सारी दुनिया ने सुना। वाह, पहली बार हुआ होगा ये फुटबॉल वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में। इस वर्ल्ड कप के अंदर 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं और 2010 के अंदर जब कतर के पास इस वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए राइट्स आए तो पूरी दुनिया हैरान थी कि इतना छोटा सा मुल्क इतने बड़े इवेंट को कैसे ऑर्गेनाइज करेगा, जिसकी आबादी पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद से भी कम है। मगर देखते ही देखते इस 12 साल के अरसे के अंदर कतर ने नए फुटबॉल स्टेडियम्स के साथ साथ एक पूरा नया शहरी बसा दिया और 8 नए स्टेडियम बनाकर कई नए रोड्स, मेट्रो स्टेशन, इंटरनेशनल एयरपोर्ट और होटल समेत देखते ही देखते कई बड़े प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल कर लिया, ताकि लाखों शायकीन के रहने, खाने पीने और कतर में घूमने का बंदोबस्त हो सके। और ऐसा भी नहीं है कि कतर ने $229 बिलियन की रकम सिर्फ और सिर्फ फीफा वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज करने पर लगा दी है, बल्कि दरअसल ये इसके विजन 2030 प्रोजेक्ट का हिस्सा था, जिसके मुताबिक 2030 तक कतर को अपने मुल्क को मजीद तरक्की याफ्ता और डेवलप बनाना था, दुबई से भी ज्यादा, ताकि बाहर से आने वाले टूरिस्ट अपना कल्चर इनको ना सिखाएं बल्कि इनके इस्लामी कल्चर को सीख कर पूरी दुनिया में इस्लाम का असल चेहरा पेश करें। तो अगर हम ये कहें कि कतर इस वक्त पूरी मुस्लिम दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये कहना गलत नहीं होगा। कतर की क्योंकि खुद कोई फुटबॉल टीम नहीं है और ना ही इससे पहले यहाँ पर कोई ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है, लिहाजा इस वर्ल्ड कप के बाद ये स्टेडियम्स यकीनन बिल्कुल वीरान हो जाएंगे, मगर फिर भी कतर इससे इतना प्रॉफिट कमा लेगा कि फ्यूचर के अंदर भी फायदे में रहे, क्योंकि इस वर्ल्ड कप के शुरू होने से कई हफ्ते पहले ही कतर के एयरपोर्ट्स पर दूसरे मुल्कों से आने वाले कमर्शियल जहाज़ों का एक रश सा पड़ गया है, जैसा कि आप फ्लाइट मैप में देख सकते हैं। दुनिया भर से फुटबॉल के लाखों फैंस, बिजनेस कम्युनिटीज और टूरिस्ट कतर पहुंच रहे हैं, लिहाजा इस टूरिज्म और वर्ल्ड कप से कतर को अरबों डॉलर का फ़ायदा पहुंचेगा। सिर्फ फुटबॉल फैंस ही नहीं बल्कि 5 अरब लोग टेलीविज़न की स्क्रीन पर और सोशल मीडिया पर कतर और इस्लाम की सकाफत को लाइव देखेंगे,
और इन तक इस्लाम का असल चेहरा पहुंच सकेगा, जिसे इंटरनेशनल मीडिया ने सिर्फ और सिर्फ खौफ और दहशतगर्दी से जोड़ रखा है। और बिल्कुल यही वजह है कि कतर को इस वक्त अमेरिकन और यूरोपियन मुल्कों की तरफ से बहुत सी कंट्रोवर्सीज का सामना है। तरह तरह के ओथे अचकंडों से इसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ के इस्लामी कानून बहुत ही सख्त और हत्ता के इंसानी हकूक़ के भी खिलाफ हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों को अपनी मर्जी से घूमने फिरने की आज़ादी नहीं, उन्हें आज़ादी नहीं कि वो अपनी मर्जी का लिबास पहने। इससे बड़ी हिपोक्रेसी वेस्टर्न दुनिया की भला क्या हो सकती है कि ये खुद कहते हैं कि हर शख्स को हमारे मुल्क के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना और इसकी रिस्पेक्ट करना लाजमी है। हमारी मर्जी है कि हम अपने मुल्क के लिए जो मर्जी कानून बनाएं, किसी और मुल्क को ये इख्तियार नहीं कि इसमें किसी भी तरह की मदाखलत करे। लेकिन जब किसी मुस्लिम मुल्क की बारी आती है तो इन्हें इस बात पर अच्छी खासी तकलीफ शुरू हो जाती है, जिसकी सबसे अच्छी मिसाल है फ्रांस। आप जानते हैं कि फ्रांस के अंदर मुसलमानों के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। वहाँ पर बुरके को बैन कर दिया गया, मुसलमानों को मजहबी तौर पर हरासमेंट का सामना करना पड़ा, लेकिन फ्रांस की हुकूमत का कहना था कि ये हमारे मुल्क के कानून है, किसी भी और मुल्क को इस पर बात करने का इख्तियार नहीं। लेकिन यही मुल्क अपने एक मैगजीन के अंदर बाकायदा दाढ़ियों वाले मुसलमान दिखाकर, जिन्होंने कंधों पर बंदूकें पहन रखी हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वैशी मुसलमान अब वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहे हैं, जिनका काम ही है बस मार काट करना। आप देख सकते हैं कि ये मुसलमान जिन्होंने हथियार उठा रखे हैं, कतर की शर्ट्स पहने एक सराह के अंदर खड़े हैं। यानी आप देखें कि इन लोगों से बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि एक मुस्लिम मुल्क अपने कानून के मुताबिक इस वर्ल्ड कप को होस्ट करे। और इसीलिए वेस्टर्न मीडिया बार बार जानबूझकर कतर अथॉरिटीज से उलझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दुनिया को पैगाम दें कि इस मुल्क के अंदर मीडिया तक को खुलेआम सड़क पर रिपोर्टिंग की इजाज़त नहीं, ये इतना कंजर्वेटिव मुल्क है या फिर इस्लाम इतना रेडिकल मजहब है। हालांकि कॉमन सेंस की बात है कि जिन कतर अथॉरिटीज़ को ये पता हो कि कोई शख्स किसी पब्लिक रिलेशन पर इंटरनेशनल लेवल पर रिपोर्टिंग कर रहा है तो इन्हें इस चीज़ पर एतराज़ ही क्या होगा, क्योंकि एतराज़ है सिर्फ और सिर्फ इस्लामोफोबिया। वेस्टर्न मुल्कों को ये आदत पड़ चुकी थी कि वो मुसलमानों को जाहिल और खुद से कमतर समझते आ रहे थे। इन पर हर तरह से अपने रूल्स रेगुलेशन ज़बरदस्ती मनवाया करते, मगर अब जबकि कोई इस्लामी मुल्क पहली बार इनके सामने वाली लाइन के अंदर आंखों में आंखें डालकर खड़ा हुआ है तो इनसे ये कैसे बर्दाश्त होगा। इसलिए ये सब मिलकर इसी इवेंट के जरिए पूरी दुनिया के अंदर कतर को बदनाम करना चाहते हैं, मगर कतर को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं। वो दुनिया भर से आने वाले लोगों को इस्लाम और अल्लाह का पैगाम देना चाहता है, और यही वजह है कि पूरे दोहा शहर के अंदर जगह जगह पर रसूलुल्लाह की अहादीस और कुरान की तालीमात अरबी और इंग्लिश ज़बान के अंदर बैनर्स की सूरत में लगा दी गई हैं। होमोसेक्सुअलिटी से मुतल्लिक जब कतर के अमीर से ये सवाल किया गया कि क्या जर्मनी के होमोसेक्सुअल लोग या कपल्स क्या कतर में इस इवेंट को देखने के लिए आ सकते हैं या वो अपने घरों में बैठे हैं। बेसिकली इस सवाल के जरिए मीडिया ने कतर को ट्रिक करने की कोशिश की ताकि दुनिया के अंदर ये तासुर जाए कि इस्लाम इतना कंजर्वेटिव है कि अपने अलावा किसी और कल्चर को एक्सेप्ट ही नहीं करता। मगर कतर के अमीर ने इसका बहुत अच्छा जवाब दिया कि हम किसी को भी अपने मुल्क के अंदर आने से नहीं रोकते, बस सिर्फ शर्त यह है कि जिस तरह से आप बाकी दुनिया के कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं बिल्कुल इसी तरह से हमारे कल्चर की भी करें। आप लोग खुद सोचें कि इसके अंदर ऐसी कौन सी पाबंदी है या ऐसा कौन सा मुश्किल काम है जिस पर वेस्टर्न दुनिया को एतराज है। एक तरफ कतर जैसा छोटा सा इस्लामी मुल्क गैर मुस्लिम दुनिया को यह पैगाम दे रहा है कि हमारे इस्लामी कानून की पाबंदी करो, किसी भी होमोसेक्सुअल को यहाँ पर कोई आज़ादी नहीं, तो दूसरी तरफ 24 करोड़ आबादी वाले मुस्लिम मुल्क में जॉयलैंड जैसी वल्गर और बेहुदा किस्म की फिल्म को बनाकर सोसाइटी को तबाह किया जा रहा है, जिसके अंदर यह दिखाया जाता है कि एक ट्रांससेक्सुअल मर्द यानी एक असली मर्द ऑपरेशन के जरिए खुद को एक औरत के अंदर बदलता है और एक शादीशुदा मर्द इसके प्यार के चक्कर के अंदर पड़कर इसके पीछे अपना सब कुछ छोड़ देता है। और यही नहीं बल्कि ये लोग इस फिल्म को ऑस्कर के लिए भी नामजद करना चाहते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये ऐसे कौम लूत की नुमाइंदगी करें जैसे पहले इनके कानून को पास करके इन्हें कानूनी हैसियत दे चुके हैं। कितनी शर्म का मकाम है हमारे लिए। क्या ये इस्लाम पाकिस्तान दुनिया के सामने पेश करेगा? वैसे तो हम अरब दुनिया की अयाशियों और गलतियों को हाईलाइट करते रहते हैं, लेकिन साथ साथ कतर से इख्तलाफात के बावजूद जो कि इसने मुस्लिम मुल्कों पर हमले के अंदर नेटो इत्तेहाद का साथ दिया, कतर को हम इस अच्छे इनिशिएटिव पर अप्रिशिएट करते हुए ये ज़रूर कहेंगे कि वेल डन कतर। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। बहुत ज़बरदस्त वीडियो था एंड इसमें पता चलता है कि एक कंट्री जो है बहुत छोटी, कितनी छोटी सी कंट्री है, 30 लाख लोग हैं उसके अंदर। मतलब बता रहे थे, ये पाकिस्तान का वीडियो था वैसे, वो बता रहे थे कि हमारे वहाँ पे कोई मतलब एक शहर है उससे भी कम आबादी है वहाँ की, है ना। 30 लाख कितनी होती है? 3 मिलियन लोग, बस 3 मिलियन लोगों का वो है पूरा देश। और वहाँ पे एक छोटा सा शहर जिसके अंदर 7-8 स्टेडियम बना दिए उन्होंने। इतनी जल्दी फटाफट तैयार कर 230 बिलियन डॉलर का खर्चा किया है, जो अभी तक की हिस्ट्री में कभी वर्ल्ड कप में हुआ नहीं खर्चा।
सो ये भाई नींदें तोड़ाने वाली बात है हाँ यार। कि एक छोटी सी कंट्री, इतनी छोटी सी कंट्री जिसका मतलब 3 मिलियन लोग, यानी कि 30 लाख लोग हैं बस। हाँ, बहुत छोटे से उसमें एरिया में आ जाएंगे। आप सोचिए तो बहुत छोटा सा, इतना सा आप देखेंगे अगर मैप में तो बहुत छोटा सा दिखता है कतर। तो उसने इतना बड़ा खर्चा कर दिया कि दुनिया हैरान हो गई कि हम नहीं कर पाए इतना। मतलब अंग्रेज़ जो हैं वो सोच रहे हैं और बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक मुस्लिम कंट्री जो अपने रूल्स भी रख रही है कि उनके रूल्स भी मानने पड़ेंगे। अगर हम वहाँ पर जाएंगे तो कोई वल्गैरिटी नहीं होगी, होमोसेक्सुअलिटी, आप अगर होमोसेक्सुअल हैं भी अगर किसी और कंट्री के तो देखने जा सकते हैं वहाँ पर, अब वो हरकतें नहीं कर सकते। ये रूल है वहाँ का कि वहाँ पर हरकत नहीं करेंगे आप, वहाँ के रूल नहीं तोड़ेंगे। आप देखो, एंजॉय करो वर्ल्ड कप को, लेकिन वहाँ के रूल के मुताबिक करो। हाँ। शराब पीकर हंगामा ना करो, स्टेडियम में शराब ना पियो। ये सारी चीज़ें जो है इस्लामिक रूल्स जो हैं वो वहाँ पर लागू किए हुए हैं उन्होंने, और बहुत सही है, अच्छा भी है। क्या ज़रूरत है भाई किसी कंट्री के रूल तोड़ने की, या फिर वहाँ पर जाएँ तो आप ये नहीं कह सकते कि ये रूल गलत हैं। सही रूल्स हैं तो उनको मानना भी चाहिए। हाँ, और ये भी है जहाँ पर आप जिस कंट्री में जा रहे हैं उस कंट्री के रूल फॉलो भी करने चाहिए। अब फॉलो करने चाहिए। जैसे मान लीजिए आप किसी के मतलब कोई गेस्ट वैसे घर जा रहा है तो उस घर के हिसाब से रहना पड़ेगा ना आपको। और क्या, वहाँ पर जाके अपने घर जैसे कपड़े उपड़े उतार के थोड़ी ना लेट जाओगे वहाँ पे जाके मजे से। हाँ, जो उस घर के रूल होंगे वही तो वैसे रहना पड़ेगा उधर। हाँ। इसलिए जहाँ जा रहे हैं जिस कंट्री में उस कंट्री के भी रूल फॉलो करने चाहिए। 30 दिन 28 दिन का इवेंट है। अब वहाँ पर आप कुछ दिन रुकोगे, कुछ दिन के लिए जा रहे हो, जैसे मेहमान उसमें जाते हो आप, मेहमान बनकर किसी के घर पर जाते हो, तो उसी टाइप से जाओ, देखो, एंजॉय करो, मजे करो, अपने घर आ जाओ। फिर इतनी सी बात लोगों को समझ में नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी जली पड़ी है लोगों की। अंग्रेज लोगों की जली हुई है, पूरी दुनिया की जली हुई है। यार इसने इतना खर्चा कर दिया, इतनी जल्दी तैयार भी कर दिए स्टेडियम, और अपने रूल्स भी लागू कर रहा है और इस्लाम को भी बढ़ावा दे रहा है। मतलब अच्छी वो एक इमेज जो है इस्लाम की वो दुनिया तक जा रही है। और प्राउड मूवमेंट है मुस्लिम्स के लिए भाई, कि कतर को देखकर सीखना चाहिए। जब वो नहीं झुक रहा किसी के सामने, कोई आओ नहीं आओ, रूल नहीं टूटेंगे बस। एक चीज दिखाई गई थी, वो स्टेडियम में बैठ के बच्चे कुरान पढ़ रहे थे। हाँ, वो भी दिखाई गई थी। ओपनिंग सेरेमनी की बात थी, उसमें पहली बार ही हुआ होगा वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में, फीफा वर्ल्ड कप में, कि सबसे पहले जो है वो कुरान की जो आयतें हैं वो पढ़ी गई हैं, रेसिटेशन किया गया है उसका। तो मज़ा आया, उसको देखकर भी मज़ा आया कि यार पहली बार कतर ने वो चीज़ कर दिखाई जो किसी ने की नहीं है अभी तक। देख के लग भी रहा है कि उनके लिए इस्लाम टॉप पर है एकदम। हाँ, अपने व्यूज़ क्या आपको सही लगता है, गलत लगता है, जो भी आपके व्यूज़ हैं वो बता सकते हो। फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं, सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। क्या बढ़िया बढ़िया हो गया है, रिव्यू लंबा हो गया, सही हो गया। लंबा हो गया, काट पीट के छोटा कर